परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप सभी को यीशु में सलाम करता हूं। मेरा विश्वास है आप स्वस्थ है, सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद दे क्योंकि उसने हमारे जीवन में फिर एक नया दिन जोड़ा ताकि हम उसके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। मेरा और आपका उद्धार इसलिए नहीं किया गया है कि हमें स्वर्ग जाना है, परंतु मेरा और आपका उद्धार इसीलिए किया गया है ताकि हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले काफ़ी दिनों से यीशु के लहू के बारे में सीखते चले जा रहे हैं और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आप में से बहुतों को ज़रूर आशीष दी है, क्योंकि परमेश्वर के लहू में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर का लहू जो मैंने आपको शुरुआत के अध्ययन में बताया था इस विषय को लेकर, वो आपको इस पृथ्वी पर सुरक्षा देता है और उस स्वर्ग में जाने के लिए आपको अनुमति देता है। हालेलुया। प्रियो, यीशु का लहू धर्मी के जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आमीन। और उसी को लेकर पिछले कई दिनों से प्रभु हमसे बातें करता चला जा रहा है, हम उसमें आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज भी हम उसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे और काफ़ी गवाहियाँ मेरे पास आई है, काफ़ी टेस्टिमनीज है जहाँ पर लोगों ने कहा है कि यीशु के लहू ने उनके जीवन में कैसे बड़े कार्य को किया है। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कि हम फिर एक बार अपने विषय में आगे बढ़े, क्यों ना हम रोज़ के समान अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। और आज जो वचन हमने पढ़ने के लिए चुना है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसके 7 और 8 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसके 7 और 8 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 7 and 8 we are going to read. आमीन। वचन कहता है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमीन। धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। आज सुबह जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने इन वचनों को जब मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने सीधे मुझसे, प्रभु की आत्मा ने बात की और प्रभु ने मुझे बताया कि अमित, तुझे लोगों पर दया करना सीखना होगा। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन के ऐसे परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि जहाँ प्रभु हमको लगातार अगुवाई कर रहा है कि इस पर दया कर, इस पर तरस खा, मर्सी ऑन हिम, है ना, इसके ऊपर तरस खा, इसके ऊपर दया कर, लेकिन हम अपने ईगो, अपने घमंड के कारण परमेश्वर की वाणी की ओर सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। हालेलुया। परंतु आज प्रभु ने मुझे इस वचन पर अध्ययन करते समय बताया कि अमित, अगर तू दया दिखाएगा तो मैं भी तुझ पर अपने दया को ले लूँगा। हालेलुया। और मेरा जो माइंडसेट था दया के विषय में या लोगों के विषय में, वो एकदम से बदल गया। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, जिनके मन शुद्ध है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे ही परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। सो बहुत सरल बात है प्रियो, अगर आप प्रभु को देखना चाहते हैं, अपने मनों को शुद्ध करें, पवित्र करें। आमीन। नो गड़बड़, नो कड़वाहट, अपने मनों में कोई कड़वाहट नहीं रखना है, अपने मनों में कोई दोष नहीं रखना है, कोई गिल्ट नहीं रखना है, अपने मनों में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति बैर नहीं रखना है। अगर आपका मन शुद्ध होगा तो आप ज़रूर से परमेश्वर को देखेंगे। और अगर आप परमेश्वर से अपने जीवन में दया प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत सरल है, आपको लोगों पर दया दिखानी होगी। आमीन। क्योंकि दया दिखाएंगे तो दया प्राप्त होगी। अगर आपके मन शुद्ध है तो आप परमेश्वर को देखने पाएंगे। आमीन। प्रभु इन बातों के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय हम यीशु के लहू के विषय में जो भी बातें आज प्रभु ने मेरे हृदय, मेरी आत्मा में डाली है, वो मैं आपके साथ बांटने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और इससे पहले कि हम प्रभु से उस वाणी को प्राप्त करें, क्यों ना हम अपने आप को नम्र और दीन करें। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम अपने आप को नम्र और दीन करते हुए प्रभु तेरे सामने आते हैं। परमेश्वर पिता, जाने अनजाने में हमसे हुए गुनाहों की क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को फिर एक बार यीशु के लहू से शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं परमेश्वर पिता, ताकि जब हम तेरी वाणी को सुने प्रभु, तो हमारा मन और हमारा हृदय, हमारा शरीर, प्राण, आत्मा और हमारा सब कुछ प्रभु तेरी ओर लगा होने पाए प्रभु। हर डिस्ट्रैक्ट करने वाली, बरगलाने वाली, मन को भटकाने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से हम डांटते हैं प्रभु, और हमारे जीवन से दूर जाने की आज्ञा यीशु नासरी के नाम से देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, नई बातों को तू आज हमको देने पर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन पर सदा सदा के लिए बनी हुई है। आमीन। इस समय मेरी घड़ी में 2:25 हो रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग है। और मैंने कई लोगों को आप में से कहा है कि मैं जितना रात के 2 बजे जितना फ्रेश दिखता हूँ, उससे कहीं अधिक दिन के 2 बजे जितना मैं फ्रेश दिखता हूँ या जितना उत्साहित होता हूँ, उतना ही मैं रात के 2 बजे भी होता हूँ। हालेलुया। मैंने जस्ट अभी मैं प्रार्थना में बैठा था और प्रभु ने बहुत सारी बातें मुझे बताई, और मैंने सोचा कि क्यों ना इसी समय मैं इस वचन को रिकॉर्ड करूं, ताकि मैं आप लोगों तक इन बातों को पहुंचा सकूं जो प्रभु ने मुझे बताई है। और हम पिछले कुछ दिनों से ऐसे 7 बातों को देख रहे हैं जो नए नियम में जब हम इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं या इन बातों को अपने जीवन में हम लेकर आते हैं, तो कैसे ये बातें यीशु के लहू के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करती हैं। हालेलुया। वी आर लर्निंग अबाउट 7 डिफरेंट वेज इन न्यू टेस्टामेंट दैट रिवील्स हाउ द ब्लड ऑफ जीसस वर्क्स फॉर अस। आमीन। जिसमें से हमने 4 बातें देख चुके हैं। मेरा विश्वास है आपने जितनों ने पहले दिन से यीशु के लहू इस विषय में द ब्लड ऑफ जीसस को अटेंड किया है, वो जानते हैं कि यीशु के लहू की सामर्थ क्या है और यीशु के लहू की कीमत क्या है। आमीन। वो बेशकीमती लहू है, ऐसा वचन कहता है ना। प्रभु में हमारे एक भाई है, उनका गीत है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। प्रियो, ऐसी हर बात जो यीशु के लहू से जुड़ी है, ध्यान रखिए, वो हर बात जो यीशु के लहू से जुड़ जाती है वो हमारे जीवन में भलाई को ही लेकर आती है। हालेलुया। प्रियो, हमने रिडीम्शन के बारे में देखा पहला कि कैसे यीशु का लहू हमारे जीवन में रिडीम्शन या छुटकारे को लेकर आता है। फिर हमने देखा कैसे यीशु का लहू हमें क्लिनजिंग करता है या शुद्ध करता है या साफ़ करता है। तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि कैसे यीशु का लहू हमें जस्टिफाई करता है, दोष मुक्त करता है, एक्विट करता है, बरी कर देता है ना। हमारे गुनाहों से हमें बरी कर देता है यीशु का लहू। कितनी बड़ी बात है। और चौथा पॉइंट हमने कल देखा था कैसे यीशु का लहू हमें सैंटिफाई करता है, अर्थात हमारा पवित्रीकरण करता है। The sanctify means to set apart for some स्पेशल पर्पस, है ना। हमने कल देखा था कि सैंटिफाई का अर्थ होता है किसी विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए हमें अलग किया जाना, उसको कहता है पवित्रीकरण करना। हालेलुया। आज हम अपने 5वें पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो अपने पेन पेंसिल पेपर नोटबुक्स लेकर तैयार रहे, अपने आईपैड्स अपने मोबाइल नोट्स को लेकर तैयार रहे। आज का हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है LIFE, लाइफ, अर्थात वी आर गोइंग टू सी हाउ देयर इज लाइफ इन द ब्लड ऑफ जीसस। कैसे यीशु के लहू में जीवन होता है। हालेलुया। बिकॉज अगर मेरे और आपके जीवन में यीशु का लहू नहीं है तो मेरा और आपका जीवन व्यर्थ है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। तो आज हम इस 5वें पॉइंट के बारे में सीखने जाएंगे जो लाइफ, आप लिख सकते हैं लाइफ, कैसे यीशु का लहू, कैसे यीशु के लहू में जीवन है। आमीन। लेट अस गो टू द बुक ऑफ लेविटिकस, लैव व्यवस्था, उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 17 एंड वर्स 11। लैव व्यवस्था की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन कहता है। मैं चाहता हूँ आप बड़ी ईमानदारी से अपने पवित्र शास्त्र खोलें और मेरे साथ इस वचन को पढ़ें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। आमीन। वचन कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। सी दिस वर्स सेज दैट द लाइफ ऑफ गॉड इज इन द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन। परमेश्वर का जो प्राण था वो यीशु के लहू में था। हालेलुया। द लाइफ ऑफ गॉड इज इन द ब्लड ऑफ जीसस। परमेश्वर का जीवन यीशु के लहू में है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वचन कह रहा है। क्योंकि शरीर का जो प्राण है, हम सब जानते हैं हमारे अंदर अगर लहू नहीं तो हम खत्म। आमीन। यीशु मसीह के हम सीख चुके हैं इस अध्ययन में कैसे उसके इधर हड्डियों में वो पेट के ऊपर की पसली में कैसे भाले को डाला गया और शरीर के लहू के आखिरी कतरे के साथ पानी निकला और यीशु ने प्राण को त्याग दिया। हालेलुया।
इसका अर्थ है शरीर का प्राण लहू में रहता है और वचन कहता है उसको यीशु ने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने क्या किया? अपने लहू को उस कलवरी पर एक ही बार बहाया ताकि हमेशा के लिए हमें हमारे पापों से और श्रापों से छुटकारा मिल सके। हालेलुया। प्रियो, हमें यीशु के लहू की सामर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। धर्मी लोगों ने यीशु के लहू को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है ना? उनको यीशु के लहू की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन आगे ऊपर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। आमीन। हम स्वर्ग के राज्य की खोज करने की बजाय हम संसार के और शरीर की अभिलाषाओं में फंसते चले जा रहे हैं। आमीन। धन का धोखा और संसार की चिंता में मनुष्य फंसा जा रहा है। बड़ी चालाकी के साथ यीशु मसीह धन के धोखे में और संसार की चिंता में मनुष्य को फंसाता चला जा रहा है। आमीन। बट मुझे और आपको जो धर्मी कहलाते हैं, जो यीशु के लहू को गंभीरता से लेते हैं, उनको यीशु के लहू की सामर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। यीशु वो परमेश्वर है जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया गया। उसका जीवन, जिस परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा चांद, तारे, सूरज सबको स्थिर किया, पृथ्वी को स्थिर किया, उस महान परमेश्वर का जीवन यीशु के लहू में बसता है, ऐसा वचन कहता है। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है ताकि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। हालेलुया। सी, आवर ह्यूमन माइंड कैन नॉट कैलकुलेट द प्लान्स ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा जो ये ह्यूमन माइंड है ना, मनुष्य का ये जो मन है ना, ये परमेश्वर की योजनाओं को कभी समझ नहीं सकता। अगर सब भेद की बातें मनुष्य पर प्रकट हो जाए तो मनुष्य का दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसीलिए परमेश्वर जिन बातों को वो चाहता है कि आप समझ सके, उन्हीं भेदों को वो आपके जीवन पर प्रकट करता है। आमीन। कुछ बातें उसने खुद के पास रखी है। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह के लहू के बूंद में एक बूंद की बात कर रहा है ना, उदाहरण के तौर पे पकड़ लीजिए, वो जो आखिरी बूंद उसके शरीर से पानी के साथ निकली, यीशु मसीह के लहू के एक बूंद में इतनी सामर्थ है जो कि शैतान के संपूर्ण राज्य से, उसकी सारी योजनाओं से कई गुना अधिक है। हालेलुया। ये है यीशु के लहू का पावर, सामर्थ। हालेलुया। उसकी एक बूंद, यीशु के लहू का एक बूंद शैतान के अंधकार के राज्य से कई गुना अधिक सामर्थ्य है। आमीन। और प्रभु का धन्यवाद दे कि प्रभु ने वो यीशु का लहू आपके और मेरे लिए बहा दिया है। हालेलुया। और हमने सीखा पिछले दिनों में कि कैसे अभी हम धर्म की चादर से अर्थात यीशु के लहू से लपेटे हुए हैं। तो अगर एक बूंद में इतनी सामर्थ है तो हमारे ऊपर तो पूरी चादर को लपेटा गया है। हालेलुया। इससे आपकी सामर्थ का जो यीशु के द्वारा आपके अंदर दी गई है और शैतान की ताकत का जिसकी औकात यीशु के लहू के एक बूंद से कई 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 गुना छोटी है, आप देखिए आपको क्या स्थान परमेश्वर ने उसमें दिया है। हालेलुया। अब आप परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। ये है यीशु के लहू की सामर्थ। इसको समझना बहुत 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 ज़रूरी है। आमीन। There is more power in one drop of the blood of Jesus than there is in the whole kingdom of Satan. Amen. जैसा कि मैं अभी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा था, यीशु के लहू के बूंद में इतनी ताकत है कि वो शैतान के राज्य से कई गुना बढ़कर कार्य करती है। आमीन। प्रियो, हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 53 से लेकर 57 वचनों को हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 53, 54, 56 एंड 57। 53, 54, 55, 56, 57 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 53 से आगे के वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप ये सच सच कहता हूँ इसको अंडरलाइन कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम
दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, पवित्र शास्त्र को आप अगर गंभीरता से पढ़ चुके हैं, मेरा विश्वास है आप सबने एक बार तो अब तक पवित्र शास्त्र कम से कम पढ़ ही लिया होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो प्रभु आपको सामर्थ्य दे, बल दे, ताकत दे, शैतान के हर एक योजनाओं को, उस हर एक लोमड़ी को जो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने से रोकती है, यीशु के नाम से मैं उन लोमड़ियों को खदेड़ता हूँ और प्रभु करे कि वो आपको सामर्थ्य से भरे कि आप पवित्र शास्त्र कम से कम एक बार तो पूरा पढ़ सके। आमीन। प्रियो, जिन्होंने पवित्र शास्त्र पूरा पढ़ा है वे जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में कई स्थानों पर लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ, लेकिन कई स्थानों पर यह लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। जैसे यूहन्ना की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 53 वचन में हमने पढ़ा, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया। दैट मीन्स सच कहता हूँ मीन्स अश्योर्डली, इंग्लिश में लिखा हुआ है अश्योर्डली, एंड सच सच कहता हूँ का अर्थ होता है मोस्ट अश्योर्डली। हालेलुया। तो जहाँ पर सच सच कहता हूँ ये वचन 2 बार आया है, जीवन भर याद रखना कि वो यीशु मसीह बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हमको बता रहा है। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं है। अश्योर्डली एंड मोस्ट अश्योर्डली मैं तुमको बता रहा हूँ और मैं तुमको सच में बता रहा हूँ। भाई ध्यान दो मेरे तरफ, ये दोनों वाक्यों में फ़र्क पड़ता है। हालेलुया। सो वेयर एवर इट इज़ सेज आई वेरीली वेरीली से अनटू यू, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तो समझ लीजिए उसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट अपने बाइबल में मार्क कर लीजिए और ये जान लीजिए कि यीशु मसीह यहाँ पर हमको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखाना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, इसका अर्थ है यहाँ पर 2 बार सच सच लिखा है, दैट मीन्स दिस इज समथिंग विच इज सुपर इम्पॉर्टेंट। है मैं जहाँ 2 बार सच सच लिखा है ना, ये कुछ तो भी बहुत ही अद्भुत और अनोखा है जो यीशु मुझे और आपको सिखाना और बताना चाहता है, ये ध्यान में रखिएगा। है मैं वचन कहता है जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तब तक तुम में जीवन नहीं है। मैं जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो बहुत वर्षों पहले की कुछ बातें प्रभु ने मुझे इस अध्ययन में आज स्मरण दिलाई। जब मैं यीशु मसीह में जब मैं कलीसिया में शुरुआत के दिनों में जाने लगा, तब मेरा ना बैप्टिज़्म हुआ था, ना मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था, ना अपने को यीशु मसीह में कोई इंटरेस्ट था। लेकिन मैं जाकर बैठता था क्योंकि वहाँ म्यूज़िक होता था, वहाँ नाचना कूदना होता था, मुझे अच्छा लगता था, तो मैं वहाँ जाकर बैठता था। तो मैंने एक बार मेरे पासबान को, जो अभी प्रभु के पास है, उनको ये वचन को पढ़ाते हुए सुना था। है मैं जब मैंने उद्धार भी नहीं पाया था, और जब उन्होंने मुझे ये वचन कहा ना, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और जब तक उसका लहू न पियो तब तक तुम में जीवन नहीं, मेरे कान खड़े हो गए दोनों। मैंने बोला यार, इनका ये यीशु मसीह कैसा परमेश्वर है जो नरभक्षी बनने के लिए कहता है कि आप मनुष्य का लहू पियो, आप मनुष्य का मांस खाओ। और मुझे बड़ा वियर्ड लगा, मुझे बहुत ही गंदा लगा। मैंने बोला अरे यार क्यों? क्योंकि मैं तो एक पंडित परिवार से आया, ब्राह्मण परिवार से, उच्च कोटि का ब्राह्मण परिवार जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं तो वहाँ से आया था। मेरा अध्ययन और मेरी पढ़ाई तो पूरी अलग थी, और मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई जिसको लोग परमेश्वर मानते हैं या समझते हैं वो परमेश्वर ऐसा किसी व्यक्ति को कह सकता है कि तुम मनुष्य का मांस खाओ और मनुष्य का लहू पियो। है मैं और मुझे बहुत ही खराब लगा। बट व्हेन आई came to know about the importance of Lord's Supper, my life was thoroughly changed. Amen. लेकिन धीरे 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 जब मैं इस भेद की बातों को समझने लगा कि यीशु मसीह जो है वो एक्चुअली किसी मनुष्य का मांस खाने को और लहू पीने को नहीं कह रहा है, परंतु वो आत्मिक रीति से कैसे अपने चेलों को समझा रहा है। जब मैंने इस बात के भेद को कुछ सालों बाद सीखना और समझना शुरू किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जब
हर सप्ताह के पहले इतवार को जब प्रभु भोज दिया जाता था, जब लॉर्ड सपर दिया जाता था, तब मैंने इसके महत्व को समझा। और जब मैंने यीशु मसीह ने जो कहा कि मनुष्य के पुत्र का मांस खाओ और उसके लहू में से तुम पियो, जब मैंने इस लॉर्ड सपर के महत्व को, इम्पोर्टेंस को समझा, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, बड़े घमंड के साथ मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन को पूर्ण रीति से बदल दिया। हालेलुया। पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट दिस, यू नो। मैं जब इस यीशु के लहू के ऊपर मनन कर रहा था, और जब मैं इस पॉइंट पर मनन कर रहा था कि कैसे यीशु के लहू में जीवन है, कैसे प्रभु यीशु का लहू जीवन दे सकता है, तो मैंने बहुत सारा स्टडी किया इसके लिए, बहुत सरमन सुने, लिटरेचर्स पढ़े, बहुत बहुत कुछ अध्ययन किया। और जब मैं इस पे मनन कर रहा था तो मैंने देखा कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट लॉर्ड सपर। प्रभु भोज की जो विधि होती है ना, अलग अलग डॉक्ट्राइन्स है, अलग अलग लोगों ने अपने अपने सुविधा के अनुसार अलग अलग डॉक्ट्राइन्स बना लिए हैं। बट फॉर मी, taking part in Lord's Supper is the most serious matter in this world. Amen. मेरे लिए, मुझे नहीं पता लोगों की सोच प्रभु भोज के लिए क्या है कि एक फॉर्मेलिटी है, हर संडे को लेना पड़ता है। मैंने मेन लाइन चर्चेस में या बहुत सारे चर्चेस में मैंने देखा है, पहले इतवार को बहुत भीड़ होती है, दूसरे को थोड़ी कम, तीसरे को थोड़ी कम, चौथे को तो ख़त्म, पाँचवें यानी अर्थात फिर से जब पहला संडे आता है प्रभु भोज को चर्च फुल हो जाता है। और इन बातों से मेरा मन बहुत निराश और दुखी होता है। आमीन। आज भी होता है। मैं हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, लोग ये सोचते हैं कि प्रभु भोज हमने लेना है यानी हमको 3 हफ्ते का लाइसेंस मिल गया पाप करने का। जैसे पुराने नियम में मेमने के लहू को बहाया जाता था पापों की क्षमा के लिए कि साल में एक बार बहा दो और 11 महीना पाप करो, वैसे ही लोग आज भी कर रहे हैं। और ये देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। बट देन सी पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट लॉर्ड सपर, बट देन फॉर मी, मेरे लिए ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। और ये हर धर्मी के लिए, ये उस हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए जो यीशु से प्रेम करता है। क्योंकि प्रियो, उस यीशु ने अपने लहू के आखिरी कतरे को तक मेरे और आपके लिए बहा दिया। हालेलुया। क्या आज आप अपने प्रेम करने वालों के लिए अपना खून बहा सकते हैं? क्या आज अगर आपको टॉर्चर किया जाता है कि तू तेरे माता पिता के लिए अपना जीवन दे दे, तू अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने पति के लिए, अपने भाई बहनों के लिए अपना जीवन दे, और हम तेरा जीवन सीधा तुझे काल कोठड़ी में डाल के नहीं लेंगे या तेरा मर्डर करके नहीं लेंगे, हम धीरे धीरे तेरा खून निकालेंगे, धीरे धीरे तेरा लहू निकालेंगे, क्या आप उस बलिदान को आज दे सकते हैं? मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका जवाब मेरे जैसा ही होगा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। आमीन। लेकिन प्रियो, उस गतसमनी के बगीचे में यीशु मसीह ने कहा, प्रभु अगर हो सके तो यह कटोरा तो मुझसे दूर कर ले, वरन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। आमीन। ये वो महान लहू है जो यीशु ने मेरे और आपके छुटकारे के लिए बहाया है। इसलिए मैं आज आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वेरी हम्बली आई वांट टू कम बिफोर यू एंड आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू। मैं आपको बड़े नम्रता के साथ हम्बली मैं आपको विनती करता हूँ कि यीशु के लहू को बहुत गंभीरता से लीजिए। प्रभु भोज को मजाक में मत लीजिए, लॉर्ड सपर को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, उसे गंभीरता से लीजिए। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है जो इन दिनों हम सीख रहे हैं यह हमारे जीवन को बदल कर रख देगा। हालेलुया। प्रियो, हम में से कई लोगों को ये सिखाया गया है कि प्रभु भोज यीशु मसीह के स्मरण में लिया जाता है। आमीन। जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो बहुत कुछ हद तक तो मैं इसको मानता हूँ क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। मैं इसको इसलिए मानता हूँ कि मेरे स्मरणार्थ तुम इसको करना, मेरे दोबारा आगमन तो तुम इसको करना, अर्थात प्रभु के स्मरण के लिए ही ये किया जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ कुछ हद तक। लेकिन यीशु का लहू उससे भी बढ़कर कार्य करता है। हालेलुया। वी हैव बीन टॉट, जब से हम प्रभु के वचनों में है, सो वी हैव बीन टॉट सम ऑफ अस दैट वी डू इट जस्ट एज अ मेमोरियल। सिर्फ प्रभु के स्मरणार्थ तुम ये किया करो, और ऐसा तो वचन में लिखा है, हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन मेरे लिए केवल स्मरण के लिए ही मैं नहीं प्रभु भोज लेता, लेकिन प्रभु भोज मेरे लिए उससे कई गुना बढ़कर है। हालेलुया। ये बात कुछ हद तक तो सही होती है, हो सकती है, अर्थात है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जीसस हिमसेल्फ ही सेड दैट यू ईट माई फ्लेश एंड ड्रिंक माई ब्लड।
है ना। यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तब तक तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि यीशु के लहू में जीवन है। हालेलुया। हमारा जो 5वां पॉइंट है वो लाइफ है, अर्थात जीवन है। वचन ये कहता है यूहन्ना 6:53 से लेकर जॉन 6:53 to 57 जो हमने पढ़ा, उसमें जो वचन कहता है कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तब तक तुम में जीवन नहीं है। इसको हम वाइसी वर्सा पढ़ेंगे तो अगर तुम यीशु का लहू पियो और यीशु का मांस खाओ तो तुम में जीवन है। आमेन। दैट मीन्स वेरी सिंपल, देयर इज लाइफ इन द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। आमेन। यीशु के लहू में जीवन है प्रियो। आमेन। और इस विषय को लेकर लोगों के बहुत अलग अलग ओपिनियंस मैंने देखे। यीशु के लहू को बहुत अलग अलग तरीक़ों से मैनिपुलेट किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी द कैथोलिक्स एंड लिटर्जिकल जो चर्चेस होते हैं ना, ऐसे मेथडिस्ट और ये जो मेन लाइन चर्चेस होते हैं, दे बिलीव इट इज़ थ्रू कॉन्सिक्रिएशन बाय द प्रीस्ट, है ना। वो ये समझते हैं कि ये उनकी धारणा, ये उनकी डॉक्ट्राइन्स है। कैथोलिक्स या लिथार्जिकल जो चर्चेस होते हैं, उनकी ये धारणा है कि यीशु का लहू अभिषेक के लिए याजक द्वारा उंडेला जाता है। यानी वो ये सोचते हैं या उनका ये अध्ययन है कि सिर्फ अभिषेक के लिए यीशु का लहू इस्तेमाल किया जाता है। आमेन। बट आई डोंट बिलीव इन दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। मैं आपको विश्वास करो या मत करो ये नहीं कह रहा हूँ, सो मुझे उसके लिए क्षमा करें, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। इनफैक्ट आई बिलीव इट कम्स थ्रू फेथ। यीशु के लहू पर आपको विश्वास करना होता है ना। यीशु का लहू कॉन्सिक्रिएशन के लिए सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता है या अभिषेक करने के लिए स्प्रिंकल नहीं किया जाता है। जो बच्चा जिसको कुछ समझता ही नहीं, जिसको विश्वास ही मालूम नहीं है, उसका हम डेडिकेशन करते हैं। नो, दैट इज़ नॉट, आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट थिंग। इसके ऊपर बहुत वर्षों से, जब से पवित्र शास्त्र बना है, आज तक भी डिबेट हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। आई डोंट वांट टू जंप इनटू डिबेट। मैं किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहता, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सिर्फ कॉन्सिक्रेशन के लिए नहीं होता है। आमेन। बट आई पर्सनली बिलीव इट कम्स थ्रू फेथ। जैसे मेरे जीवन में विश्वास आया, मैंने यीशु के लहू पर विश्वास किया, मैंने प्रभु भोज पर विश्वास किया। हालेलुया। ये मेरा ओपिनियन है। अगर हम एक वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे प्रियो। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 10 एंड वर्स 16। 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 16 वचन कहता है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आगे एक और वचन इसके साथ कनेक्ट करके मैं पढ़ना चाहूँगा। 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 23 से 26 वचन। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्सेस 23 to 26 सेज, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है। अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वहाँ पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे लहू के लिए। परमेश्वर पिता, प्रभु फिर एक बार तेरे लहू के द्वारा तूने आज हमें भेद की बातों को बताया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरे लहू में प्राण बसता है प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। और वह लहू तूने हमारे लिए बहाकर हमारे प्राणों को बचाया, इसलिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, अब तक तू हमारे साथ वचनों के द्वारा बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हमारा 5वां तरीका चल रहा है जिसके द्वारा हम यीशु के लहू को अपने जीवन में अंगीकार कर सके, अप्लाई कर सके, और ये है जीवन, है ना, LIFE, लाइफ, जीवन के विषय में कि कैसे यीशु के लहू में जीवन बसता है। जो आज हमने कुछ बातें देखी है, इसको हम फिर एक बार आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक इसका अध्ययन करें और वो जो 5 पॉइंट हमने अब तक सीखे हैं उसको मनन करें, उस पर चिंतन करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत सारी बातें जो प्रभु ने मुझे नहीं बताई, इससे भी और भेद की बातें परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे प्रियो, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और यीशु के लहू के प्रभु भोज में जब आप भागीदार बने तो उसे बड़ी गंभीरता से स्वीकार करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।